जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक सामाजिक समस्या की। इस समस्या की पृष्ठभूमि परिवारों से ही जुड़ी है। यह समस्या दिन प्रतिदिन नासूर की तरह धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। यह समस्या है रिश्तों के दरकने की। कुंडलियां आती हैं, बहुत सी आती हैं। उसमें 10 से 15% ऐसी ही रहती हैं जिनकी पृष्ठभूमि दरकते रिश्ते ही रहते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। कोई किसी को नहीं जानता। बस अखबारों में, मैरिज ब्यूरो वालों से संपर्क किए, और गुण मिलान भी किए, शादी हो गई। 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद रिश्ते स्वयं टूटने लग रहे हैं। और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे से पूर्णतया अनभिज्ञ होना। आपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों की कुछ कहावतों को बहुत गौर से सुना होगा। वो कहते थे, कुछ कहावतें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कांकर वैसे बिया, जैसे माई वैसे दिया। यह सिद्धांत है। ये बूढ़े लोगों को, जिन्हें हम अनपढ़ या कुछ भी कह देते हैं, वह कहते थे कि ककड़ी की बीज जैसे होगा ककड़ी वैसे ही होगी, जैसे माँ के स्वभाव होंगे बेटी वैसे ही होगी। इस कहावत का यही अर्थ है। और एक कहते थे, जिनकर जैसे घर द्वार उनकर वैसे फरक्या, जेकर जैसे माई बाप वाकर वैसे लड़का। यह भी बूढ़े लोगों की कहावत है। जिसका जैसा घर होगा, जानवरों को बांधने के लिए वो गौशाला या जो भी लोक रीतियों में कहते हों, हमारे यहाँ सरिया या फरक्या बोलते हैं, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं। इसका तात्पर्य यही था कि जिसका जैसा घर रहता है, जानवर बांधने का स्थान भी वैसा ही रहता है। और जिसके जैसे माँ बाप होते हैं, उसके बच्चे वैसे ही रहते हैं। यह भी कहावत ही है, लेकिन यह कहावत पूरी तरह से ज्योतिष के सिद्धांतों पर ही सटीक बैठती है। और एक कहावत ऐसे और है, अब बूढ़े लोगों के विचारों से समझें। माइन बाप पूत या घोड़ा, ना ज्यादा तो थोड़े थोड़ा। यह भी कहावत यही बता रही है। माँ और पिता के ही स्वभाव बच्चों में होते हैं। नहीं ज्यादा रहेंगे तो थोड़े से रहेंगे जरूर। ऐसी ही एक कहावत और है बूढ़े लोगों की कि कबरी के कबरा न होए, चितकबरा जरूर होए। इस कहावत का भी तात्पर्य यही है। यह बूढ़े लोग कहते थे बकरियों के लिए। कोई बकरियां ऐसी रहती थी, कहीं सफ़ेद कहीं काली, कहीं या किसी में सफ़ेद और लाल, ऐसे धब्बे बने रहते थे बकरियों के शरीर में। उनके जो बच्चे रहते थे उनके भी शरीर में ऐसा ही रहता था, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं थोड़ा कम। इसके पीछे की भी सीख यही थी कि
जैसे जिसके माँ बाप होंगे बच्चे उसके वैसे ही रहेंगे, नहीं चाहता तो थोड़ा रहेगा। कबरी के कबरा ना होए तो चित कबरा जरूर होगा। ये इसका कहने का मतलब था कि अगर बड़े धब्बों वाली नहीं निशान होंगे तो छोटे छोटे धब्बे रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। इन सब का तात्पर्य क्या है? सभी कहावतों का, और उन सभी कहावतों में माँ पहले जुड़ी हुई है। माँ का स्वभाव ही बेटी के स्वभाव में होता है। ज्योतिष भी यही कहता है। आप किसी भी लड़की की कुंडली देखो, कोई भी ज्योतिष मित्र हो, सभी जान जाते हैं, कहता कोई नहीं, कहना भी नहीं चाहिए कि माँ का स्वभाव कैसा है। जैसा माँ का स्वभाव रहता है वैसे ही किसी लड़की के लक्षण होते हैं, और मन के विचार भी वैसे ही रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ और मन दोनों की कारक है। तो किसी लड़की के या किसी लड़के के मन का विचार किया जाए तब भी वो चंद्रमा से ही होगा, और माँ का विचार किया जाए तब भी चंद्रमा से ही किया जाएगा। चाहे किसी भी लड़के की कुंडली देख रहे हो या लड़की की, फर्क इससे नहीं पड़ता। कुंडली कहती है संतान है, बेटी है तो दामाद के लिए देखना होगा, बेटा है तो बहू के लिए देखना होगा, देखना तो होगा। अब बहू की माँ कैसे रहेगी और बहू के विचार कैसे रहेंगे, उसके मन की मानसिकता कैसे रहेगी, ये चंद्रमा ही बताएंगे। और यही फार्मूला दामाद पर भी लागू होता है, लागू दोनों पर एक ही जैसा होता है। और जिसकी कुंडली में ऐसा रहता है, लोग अक्सर कुंडली दिखवाते हैं तब जब समस्या बढ़ जाती, पहले नहीं, पहले कोई नहीं जाता। जाते भी है कहते हैं पंडित जी गुण मिलान कर दो, ये तो पूछते ही नहीं कि पंडित जी जिस लड़के या लड़की की कुंडली लाया हूं दिखाने के लिए, या मानसिक रूप से कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, या सोचता कैसे है, यह सब चंद्रमा बताती है। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी पहले शादियों में जाते थे तो पूछते थे कि इस लड़के के नानी का घर कहाँ है। अब नानी के घर का भी संबंध रहता है ज्योतिष से। उस घर के लोग जैसे रहेंगे वैसे ही माँ की सोच रहेगी लड़के की। अगर नाना मामा अच्छे ना रहे, अच्छे विचार के ना रहे, तो लड़के की जो माँ रहेगी उसके भी अच्छे विचार नहीं रहेंगे। यह ज्योतिष का सिद्धांत है। और लड़के के माँ की अच्छी सोच नहीं रहेगी, लड़के के माँ के अच्छे विचार नहीं रहेंगे, तब लड़की को परेशानी। और पूछते थे भाई आपका लड़का है, आपके नाना का घर कहाँ है। यह भी एक प्रश्न करते थे बड़े बुजुर्ग पहले, जिनका लड़का रहता था उन्हीं से ही पूछते थे कि आपका ननिहाल कहाँ है। यह सब जानते थे। आज कौन जान रहा है? कोई नहीं जान रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। समस्या जब बढ़ती है तब लोग परेशान होते हैं। यह था बूढ़े लोगों का सिद्धांत। कितना अच्छा सिद्धांत था। उन्हीं सिद्धांतों पर बात करने के लिए, समझने के लिए, और ऐसे ही नहीं, हवा हवा ही नहीं, ज्योतिष के सिद्धांत से
मैं ऐसे ही बात कर दूं जिसका कोई प्रमाण न रहे, ऐसा नहीं। ज्योतिष के सिद्धांतों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो बूढ़े लोगों के विचार थे आज वो ज्योतिष पर वैवाहिक रिश्तों में कितना प्रभावकारक थे, इसे जानते हैं। और जानते हैं कौन सी बहू या कौन सा दामाद घर के सुख को बढ़ाएगा या घर के सुख में कमी करेगा। क्योंकि संतान के लिए बेटा और बेटी के लिए पांचवें घर से विचार करते हैं, तो बहू और दामाद के लिए 11वें घर से विचार होगा। उसे वृद्धि भाव कहते हैं। बहू आए या दामाद, वृद्धि होनी ही होनी है। और वृद्धि का संबंध घर के सुख से भी रहता है। अब वृद्धि किस में होगी, खुशियों में या समस्याओं में? वृद्धि तो दो ही में ही होगी, या खुशियों में होगी या समस्याओं में होगी। या कैसे होती है या क्यों होती है, यह सब जानने के लिए, समझने के लिए मैं इस प्रयास को शुरू कर रहा हूं। और ज्योतिष के माध्यम से, उसके सिद्धांतों के माध्यम से, झूठ का नहीं, अपने मन के विचार नहीं, जिससे लोग लाभान्वित हों और घरों का टूटना रुके। नहीं तो इससे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कई समस्याएं खड़ी होती हैं। इसी के साथ अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं। मित्रों, आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैं कह रहा हूं उन बातों पर अपनी टिप्पणी करें, हमें सुझाव दें, क्योंकि आप भी समाज से जुड़े हैं। आप समाज के एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं। समाज में फैल रहे इस दरकते रिश्तों के नासूर को रोकने के लिए आप साथ आए। हम सब मिलकर बैठकर विचार करते हैं, समझते हैं ज्योतिष के सिद्धांतों से कि आखिर क्यों दरक रहे हैं रिश्ते, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि घर बहू जो आ रही है उसके विचार कैसे हैं। 12 विचारों के लोग होते हैं, उनमें उस सोचने का, समझने का, उन 12 में से बहू किस विचार की है। और जब उसके विचार घर से नहीं मिले, या संगत बुरी रही, या उसके माँ बाप के, बहू या दामाद या उनके माँ बाप के संबंध अच्छे न रहे, तब घर में समस्याएं खड़ी ही हो जाती हैं। इसलिए आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय दें, लाइक करें और लोगों को भी जोड़ें। इन्हीं आशाओं के साथ सभी मित्रों को जय श्री राम।